हेलो दोस्तों, आज आपकी हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। कह रहा है कि आज आपकी हेडिंग क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। हेडिंग चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो धारा है उस धारावाही चालक पर कौन सा बल, कैसे बल लगेगा उसके बारे में आपको हम समझाएंगे और उसके सूत्रकांत निगमन भी करवाएंगे। निगमन आपको बाद में थोड़ा सा पहले भी थ्योरी देख लीजिए। कह रहा है कि धारावाही चालक के कारण, ध्यान देंगे, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। क्या धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। अतः जब एक धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, कह रहा है अतः जब एक धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही चालक के चुंबकीय ओर बहता है। क्या कह रहा है? ध्यान देंगे कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। जो धारावाही चालक है वह किसके कारण होता है? धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। अतः जब एक धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही चालक की चुंबकीय और बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र के बीच, क्या है, बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। क्या कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या होती है? पारस्परिक क्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप चालक पर एक बल कार्य करता है। जब एक पारस्परिक क्रिया होने लगती है उसके परिणाम स्वरूप एक चालक पर एक बल कार्य करने लगता है और एक बल कार्य करने लगता है। यह बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की परिणाम स्वरूप चालक पर एक बल कार्य करता है। यह बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर परिणाम दिशा में चालक में प्रवाहित होता है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर उत्पन्न होता है, यानी कि धारावाही चालक के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र में क्या उत्पन्न होता है? एक बल उत्पन्न होता है। एक धारावाही चालक का एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही चालक की चुंबकीय और बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। यानी कि धारावाही चालक के बीच और बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक क्या होती है? पारस्परिक क्रिया होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप चालक पर एक बल कार्य करता है। जब उसके अंदर एक पारस्परिक क्रिया होने लगती है उसके परिणाम के स्वरूप एक चालक पर बल कार्य करने लगता है और परिणाम स्वरूप चालक पर बल कार्य करने लगता है। यह बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम स्वरूप चालक पर एक बल कार्य करता है। यह बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम दिशा चालक में प्रवाहित धारा और चालक की लंबाई पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? जो वह बल कार्य करता है वह किस पर निर्भर होता है? धारा के चालक और किस पर? लंबाई पर निर्भर करता है। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कह धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न, अतः जब एक धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम रखा जाता है तो धारावाही चालक के चुंबकीय धारा के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक पारस्परिक क्रिया होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप चालक पर एक बल कार्य करता है। यह बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम की दिशा कि चालक के धारा और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। जो वह बल कार्य करता है वो किस पर निर्भर करता है? धारा और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? धारा और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर? यानी कि जो ये देखिए, मेरी बात ध्यान देखिए, ये जो इसकी लंबाई है, कहाँ गई? इसकी लंबाई है जो इसमें बहने वाली धारा है, इसी पर ये निर्भर करता है। जो बल लगता है किस पर निर्भर करता है? धारा और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ये देखिए आपका फिगर है, देखिए ये देखिए ऊपर की तरफ आपका बल लग रहा है और इधर देखिए चुंबकीय क्षेत्र भी है और यहाँ पे कोई थीटा कोण बन रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे इसकी लंबाई L है, ये धारा I है। ध्यान देंगे, कह रहा वही कि जब कोई बल कार्य करता है तो किस पर निर्भर करता है? धारा और चालक की लंबाई, यानी कि धारा I पर और चालक की लंबाई L पर निर्भर करता है। वो बल किस पर निर्भर करेगा? धारा I और धारा चालक की लंबाई L पर निर्भर करेगा। ध्यान देंगे, एक बार फिर से थोड़ा देख लेंगे, इसके बाद आगे हम आपको निगमन उसका बताएंगे। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। जो धारावाही चालक वह चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। अतः जब एक धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही चालक के चुंबकीय और बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। कह रहा है कि उनके बीच में एक पारस्परिक क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप
इसके परिणाम स्वरूप चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। बल कार्य करने लगता है। यह बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम दिशा में चालक में प्रवाहित धारा और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। जो वह बल कार्य करता है वो किस पर निर्भर रहता है, कि किस पर निर्भर करता है, वो धारा और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि धारा I और चालक की लंबाई L पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? ये आपका बल। ये बल आपका धारा I और चालक की लंबाई L पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पे यहाँ पे निर्भर करता है। यानी कि जो इसमें बल है वो चालक की धारा की लंबाई, धारा और लंबाई पर निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए आपका ये थीटा कोण बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र B है। ये जो एरिया है आपका चुंबकीय क्षेत्र B है और इसकी लंबाई L है और इसमें बहने वाली धारा क्या है? I है। यहाँ तक क्लियर कह रहा है कि यदि एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B, कह रहा है यदि एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित लंबाई L, कह रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित B की लंबाई L के एक चालक में चुंबकीय क्षेत्र, कह रहा है एक चालक के चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में थीटा कोण पर, कह रहा है B की दिशा में थीटा कोण, यानी कि देखिए यहाँ पे B की दिशा में थीटा कोण पर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। यानी कि देखिए B की दिशा में थीटा कोण पर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। फिर कह रहा है प्रवाहित हो रही है तो उस पर कार्य करने वाला बल F है। कह रहा है उस पर कार्य करने वाला बल कौन सा है? यानी कि ये बल F है। हमने आपको ऊपर ही समझाना कि जो बल है किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई और धारा I पर निर्भर कर रहा है। लेकिन अब इसका थ्योरी क्या है? कह रहा है यदि एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित L लंबाई, कह रहा है एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में, यहाँ पे देखिए एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित B की लंबाई L, यहाँ देखिए B की लंबाई L के एक चालक के चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की B की दिशा में थीटा कोण पर, कह रहा देखिए यहाँ पे देखिए आपका थीटा कोण है कि नहीं, यहाँ पे थीटा कोण पर विद्युत धारा I प्रवाहित, देखिए थीटा कोण पर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है ना, प्रवाहित हो रही है, उस पर कार्य करने वाला, यानी कि विद्युत धारा I पर कार्य करने वाला बल कौन सा है? ऊपर की तरफ लग रहा है आपका F। कौन सा बल लग रहा है? F बल कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यानी कि आपको हमने समझा ही दिया है कि एक जो चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या है आपका B है और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धारा I, उस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित L लंबाई के एक थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है और उस पर कार्य करने वाला, यानी कि विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, उस पर कार्य करने वाला बल कौन सा आपका? F है। यहाँ पे देखिए आपका कार्य करने वाला बल जो है आपका F है। क्या है आपका? F है। चलिए हम आगे आपको इसका निगमन बताते हैं। निगमन बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पक्का समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक